वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने राहुल सर डिफेंस में। आई नो बाबू आप सब मस्त और धमाकेदार होंगे और आपकी जो तैयारी है वो सर नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। जैसे कि बाबू आपको पता है अपना एयरफोर्स का क्या हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम की डेट क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। तो आप भी अपना जो सिलेबस है आपने देख लिया कि अपना सिलेबस कितना है और उसको शुरू भी कर दिया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बाबू अगर आप कर रहे हैं एयरफोर्स की तैयारी तो दिल और जान से मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हाजिर होता हूँ आपके सामने डेली दोपहर में 2 बजे। चलो जी आपने अच्छा सुना, डेली दोपहर में 2 बजे। बाबू इस अपना संघर्ष बेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे टॉपिक वाइज जो क्लास रखे हुए मैंने वो भी डाल रखी है। हम क्या करेंगे इस वीडियो में अवकलन समीकरण का कंसेप्ट सीखेंगे और यहाँ पे यानी ये बता देता हूँ इस वीडियो में हम केवल अवकलन समीकरण क्या होती है, उसकी कोटि क्या होती है और उसकी घात क्या होती है और वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम क्या करेंगे एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। देखो बाबू अगर मैं बताता हूँ कि ये सर एग्जाम में यहाँ से सवाल रहता है, देखो बाबू मैं फिक्स बता देता हूँ, बाकी चाहे आप पढ़ो या फिर ना पढ़ो उसकी गारंटी मुझे नहीं पता। चलो जी देखो बाबू यहाँ से जो एक नंबर पक्का आता है कहां से आता है सर, वो हमेशा हर शिफ्ट में कोटि घात पूछता है या फिर क्या पूछता है, रेखिक अवकल समीकरण का हल। रेखिक अब होती क्या है वो बताऊंगा, रेखिक अवकल समीकरण का हल। चलो जी और कभी कभी बाबू क्या पूछ लेता है, समाकलन गुणांक। क्या पूछ लेता है, समाकलन गुणांक। लेकिन 95% चांस यही है कि सवाल यहीं से ही बनेगा। तो कहने का मतलब ही हुआ सर घात कैसे ज्ञात करते हैं और कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आपके हाथ में मुझे ये पता होगा कि कॉपी भी होगी और आपका पेन भी होगा। आप लाइब्रेरी में बैठ के एयरफोन लगा के मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक पर करके पड़ोसी की तरफ देखो। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपका पड़ोसी बाबू पढ़ रहा है, आपको भी सिलेक्शन लेना है। चलो जी देखो बाबू लिखा मैं जो भी डेफिनेशन लिखी ना वो एनसीईआरटी बेस पे लिखी है। सर अवकल समीकरण क्या होता है पढ़ लो फिर मैं समझा दूंगा। यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर का अवकलन गुणांक विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, अवकलन समीकरण कहते हैं। सर हमें तो समझ में भी नहीं आया और आपने डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया। देखो बाबू अगर मैं बात करता हूँ किसकी, समीकरण की। सर समीकरण क्या होती है बाबू, जिसके बराबर में कुछ ना कुछ होता हो, जिसके बराबर में कुछ ना कुछ होता हो, जरूरी नहीं हो जीरो हो, कुछ भी नंबर हो कुछ भी हो तो उसको कहते हैं समीकरण। और बाबू अगर समीकरण में क्या अवेलेबल हो जाए, सर अवकलन हो जाए, वो समीकरण क्या कहलाती है, अवकलन समीकरण। अब सर अभी भी समझ में नहीं आया तो बाबू मेरी बात सुनो, आपके पास कोई फंक्शन है y = fx, ये क्या है, कोई फलन है। बाबू यहाँ पे जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पे। कौन, y डिपेंड कर रहा है सर x पे। तो अपना जो अक्ष है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर अपना जो अक्ष है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो कैसा हो गया, सर स्वतंत्र है, ये फ्री है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और बाबू ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, सर ये x पे डिपेंड है। तो इसको क्या कहते हैं, परतंत्र चर। कौन सा चर लाला, सर परतंत्र चर। तो सर स्वतंत्र चर जो किसी पे डिपेंड नहीं करे और परतंत्र जो x पे डिपेंड करे। तो बाबू इनका अगर अवकलन मौजूद है तो वही क्या कहलाती है, समीकरण, अवकलन समीकरण। आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन आपको इसके पास नॉलेज, बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखो बाबू यहाँ पे ये क्या है, अवकलन समीकरण है। क्या है, अवकलन समीकरण। अवकलन कर रखा है x के सापेक्ष। सर ये भी क्या है, अवकलन समीकरण है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ सर dy/dx प्लस में sin x = 0। ये भी क्या है बाबू, अपना अवकलन समीकरण है। मान लो सर अगर ऐसे आ जाए तो क्या उसको समीकरण मानेंगे, लो जी बिल्कुल, ये भी बाबू अपनी क्या है, अवकलन समीकरण है। चलो एक छोटा सा एक लास्ट एग्जाम्पल
दे देता हूँ सर, dy अपॉन में dx है और इसकी पावर 3/2 और प्लस में आ गया log y और इज इक्वल टू 0। सर ये भी क्या है, अपना अवकलन समीकरण है। चलो जी सर, अवकलन समीकरण क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन बाबू अब जो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो किसका डिस्कस करेंगे सर, कोटि और घात का हम डिस्कस करने वाले हैं। सर कोटि क्या होती है और घात क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखो भाई। मैंने कोटि लिखा, क्या लिखा है, कोटि। और कुछ अंग्रेजी लोग भी मेरी क्लास में आ गए होंगे, पाकिस्तान वगैरह कहीं से भी आ गए होंगे, तो सर उसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है बाबू, ऑर्डर। आपको पहले डेफिनेशन पढ़नी है और मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। अधिकतम अवकलित पद की जो संख्या है वो अवकलन समीकरण की कोटि कहते हैं। सर कोटि का मतलब बारवाड़ी बताऊं तो बाबू, अपना जो अवकलन है वो जितनी बार अधिक हो रहा हो, यानी अवकलन 3 बार कर रखा है तो अधिकतम अवकलन 3 बार कर रखा है तो उसकी कोटि 3 होगी। अगर अधिकतम अवकलन अगर 2 बार कर रखा है तो उसकी कोटि 2 होगी। अगर अधिकतम अवकलन अगर 5 बार कर रखा है तो उसकी कोटि 5 होगी। कहने का मतलब है अधिकतम अवकलन ही आपका ऑर्डर कहलाता है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ऑर्डर, यानी अपना जो अधिकतम अवकलन है वो कोटि कहलाता है। सर तो देखो बाबू, यहाँ पे अवकलन कितनी बार हो रहा है सर, 2 बार हो रहा है। सर यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 बार। तो बाबू अपना जो कोटि होगी, यानी अपनी जो कोटि होगी वो कितनी होगी सर, कोटि होगी 3। चलो जी अगला सवाल देखो सर, इसमें अवकलन कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है। इसमें अवकलन कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो अधिकतम अवकलन ही अपना क्या कहलाता है सर, कोटि कहलाती है। यहाँ पे अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है सर, 1 बार और 3 बार है। तो बाबू अपनी अधिकतम अवकलन को क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं सर, कोटि कहते हैं। आई होप आपको कोटि समझ में आ गई होगी और सर मजा भी आ रहा है। अगर बाबू अगर मजा भी आ रहा है और आपको चीजें समझ में भी आ रही है तो आपके लिए कुछ लाइव प्रस्तुत करूंगा। थोड़ी देर सबर करो मेरे साथ, यूं भाग के थोड़े जा रहा हूँ। चलो जी बाबू, यहाँ पे अवकलन कितनी बार, 1 बार। यहाँ पे अवकलन कितनी बार, 2 बार। तो बाबू इसकी कोटि कितनी होगी सर, कोटि होगी इसकी 2। कितनी होगी, कोटि होगी सर 2 कोटि होगी ना। चलो बिल्कुल कोटि होगी। अब इसकी कोटि कोई टावर बता सकता है क्या सर, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे अवकलन 2 बार, यहाँ पे अवकलन 1 बार है और यहाँ पे अवकलन 3 बार है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 3 बार। अब सर ये अंडर रूट में आ गया तो मुझे लग रहा है मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करना। आपको ये देखना कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है सर, 1 बार हो रहा है सर, 3 बार हो रहा है। तो बाबू इसकी जो कोटि होगी, इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो जी बाबू, अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले लो। बाबू आपके लिए ये कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी और अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को इतनी इंटरेस्ट है, इतनी रुचि से पढ़ाई करो कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसका ज्वाइन लेटर आपका घर का पता पूछता पूछता आपके हाथों में आ जाए। ठीक है भाई, ऐसे आपको तैयारी करनी है। चलते हैं स्लाइड की ओर। हाँ जी, अब सीखते हैं डिग्री की बात करते हैं। किसकी, डिग्री की बात करते हैं बाबू। देखो क्या लिखा है, अवकलन समीकरण के, हाँ अवकलन समीकरण के अधिकतम अवकलित पद की घात अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। अब बाबू कोटि होती क्या है बाबू, अब सॉरी कोटि नहीं घात, सॉरी क्या मानो घात, क्या मानो बाबू की घात। हाँ ये क्या लिखा है, अरे यार तुम बताते हुए नहीं नालायक हो, दुष्ट प्राणियों। हाँ सर घात। बाबू कोटि का मतलब हुआ सर अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, और बाबू जो अधिकतम अवकलन हो रहा है वही जो घात है वही कोटि की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर, अधिकतम अवकलन की अधिकतम घात क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अधिकतम अवकलन की अधिकतम घात कोटि की घात कहलाती है। चलो जी सुनो बाबू, बाबू यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कोटि कौन है सर, कोटि कितनी है सर, यहाँ पे जो कोटि है वो सर 2 है। तो बाबू इसी की हमें क्या देखनी है, घात देखनी है। और सर घात कितनी है इसकी, सर इसकी घात है 1। कितनी है लाला सर, 1 है।
सर यहाँ पे कोटि कितनी है? सर यहाँ पे कोटि कितनी है? लाला कोटि है यहाँ पे 3। तो सर हमें इसी की क्या देखनी है? घात देखनी है। तो उसकी घात कितनी है बाबू? सर 4 है इसकी घात। यहाँ पे कोटि कितनी है? सर यहाँ पे जो कोटि है वो कितनी है लाला? सर 3 है। और सर इसकी घात कितनी है? सर इसकी घात कितनी है? सर इसकी घात है 1। कितनी है? 1। सर इसकी कोटि कितनी है? आई होप आपको दिख रहा होगा। सर इसकी कोटि कितनी है? सर कोटि है 2। तो आपको इसी की घात देखनी है। तो इसकी घात कितनी हो गई लाला? सर घात हो गई 4। कितनी हो गई? 4 विल बी राइट आंसर। लेकिन सर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सेट किए बाबू। ये एग्जाम्पल इन सवालों से डिफरेंट है और सवाल भी इन्हीं से ही आते हैं एग्जाम में। ये तो सर सिर्फ बेसिक है। चलो जी ठीक है बाबू। आपको देखो एक छोटी सी नोट पॉइंट रखनी जरूरी है। आपकी जो घात है ना बाबू, आपकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए नेचुरल नंबर। कैसा होना चाहिए? सर हमारी जो घात होगी तो वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सर नेचुरल नंबर अपनी घात होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए। बट्टे वगैरह में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बाबू इसको ये बताओ, मैं इस वाले अंडर रूट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब बाबू मुझे पता है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। मुझे इनको हटाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो बाबू इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा? मेरे अकॉर्डिंग आएगा 10। कितना आएगा? 10। तो इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर दो। यहाँ से भी 10 से गुणा और यहाँ से भी 10 से गुणा। यहाँ से 10 से गुणा किया तो बाबू कितना आया? सर यहाँ पे आया 5 और इसको काटा कितना आया? 2। अब कोटि ये है तो कोटि घात कितनी है? सर ये है। तो यहाँ पे लिखोगे कोटि कितनी है? सर कोटि है 3 और कोटि की घात कितनी है? सर कोटि की घात है 5 विल बी राइट आंसर। सेम एज इट इज बाबू ये है थोड़ा, ये तो बिल्कुल सिंपल है। सर कोटि कितनी है यहाँ पे? सर कोटि है अपनी 2। कोटि कितनी है? सर 2 है। ये लो। और कोटि की घात कितनी है? सर 5 है। कितनी है लाला? सर कोटि की घात है 5। अब देखो बाबू ये भी बट्टे में आ गया। सर 3/2 5/2। इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से। तो ये 2 हट गया और ये 2 हट गया। कट गया ना आपस में? कट गया। सर कोटि कितनी है? सर कोटि यहाँ पे है 2। कितनी है लाला? सर कोटि है 2। तो बाबू घात कितनी है? सर इसकी जो घात आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी इसकी घात। सर यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 5/7। ठीक है सर। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं? ये बट्टे की संख्या हट जाए तो बाबू 4 का और 7 का ऐसे ले लो। कितना आएगा? 28 से। तो यहाँ से कर दो मल्टीप्लाई। ये लो सर यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई। किससे? 28 से। इसको काटो 4 के टेबल से। कितना आएगा बाबू? 7 आएगा क्या? 7 आएगा सर, है ना? हाँ 7 आएगा। और इसको काटो तो कितना आएगा? सर 4 आएगा शायद। कितना आएगा बाबू? हाँ 4। सर यहाँ पे कोटि कितनी है? सर कोटि है 2। कोटि कितनी है? 2। तो बाबू इसकी घात कितनी हो गई? 7 है 21। तो इसकी जो घात हो गई बाबू कितनी हो गई? 21 विल बी राइट आंसर। आई होप ये स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। लेकिन बाबू इसके कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल है, कुछ अलग ही एग्जाम्पल है। उनकी कोटि और घात का लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देखो बाबू आज की क्लास का लास्ट स्लाइड और लास्ट कंसेप्ट है। देखो बाबू कंसेप्ट क्या है? यदि आपका जो आउटलाइन है किसी फलन के साथ हो या किसी फलन की घात में हो तो उसको क्या माना जाएगा? घात, यानी घात को अपरिभाषित माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? घात को सर अपरिभाषित माना जाएगा। जैसे बाबू अगर साइन जैसे एंगल के रूप में आ गया, सर कोस एंगल के रूप में आ गया और tan एंगल के रूप में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर उनके एंगल के रूप में आ जाता है तो घात अपरिभाषित माना जाता है। अगर किसी लॉग के साथ आ गया हो तो घात अपरिभाषित माना गया है। यदि किसी अगर पावर में आ गया हो तो घात को अपरिभाषित माना गया है। ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पलों में देख के आपको बताना है कौन परिभाषित है और कौन अपरिभाषित है।
बाबू यहाँ पे कोटि तो बता देंगे इसकी दो होगी, लेकिन हम घात डिफाइन नहीं कर पाएंगे सर। घात डज नॉट एग्जिस्ट, घात का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है सर। कोटि कितनी है, 3। राहुल सर ने बताया था कोटि के ऊपर पावर है, वही घात मान जाएगी। लाला फुट जाओगे, जूते फेंक के मारूंगा और समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। ये नोट मैंने क्यों दिखाया यार, जितने भी ये फंक्शन इनमें अगर आ जाए तो क्या मान जाएगा, अपरिभाषित माना गया। तो बाबू लो के साथ आ गया, तो इसको हम क्या मानेंगे सर, डज नॉट एग्जिस्ट सर, परिभाषित नहीं है। तो बाबू सेम है जीती सर, यहाँ पे घात क्या नहीं है सर, परिभाषित नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये लो सर, इसकी परिभाषित नहीं है। अब कई बच्चे देख के बोलेंगे यार इसकी कोटि तो आ गई 2 और है ना डिवाइडेड तो कहीं है नहीं सर। ये वाई बाबू मेरी बात सुनो लाला और तुम्हें, अगर आपके पास dy अगर dx है और आपके पास किसी भी फंक्शन में अगर y आ रहा है तो वहां पे घात को क्या माना जाएगा, अपरिभाषित माना जाएगा। क्या माना जाएगा, क्यों सर, साइन का तो cos हो जाएगा, लेकिन y का करेंगे तो dy dx हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी जो घात रहेगी वो कैसी रहेगी सर, घात रहेगी अपरिभाषित है। कौन सी भाषित है, अपरिभाषित है। चलो जी सुनो बाबू, सेम यहाँ पे लोग y के साथ आ गया, डिवाइड x है और डिवाइड x अगर y, लेकिन यहाँ पे जो घात है वो क्या मान जाएगी, अपरिभाषित है। बाबू आपका जो y है ना वो कैसा आना चाहिए, बहुपदी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बहुपद रूप में आना चाहिए। कौन से रूप में आना चाहिए, बहुपद रूप में आना चाहिए। आई होप आज की ये जो क्लास है आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आएगा। जैसे लास्ट स्लाइड में ये कहा था, क्या कहा था कि अपनी पढ़ाई में आप इतने मगन हो जाओ, अपनी पढ़ाई में इतने लीन हो जाओ कि जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपका घर का पता पूछता आपके हाथों में आ जाए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।